इस तरह की रेसिपी मटन कढ़ाई की आपने पहले कभी भी नहीं बनाई होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल मटन कढ़ाई की रेसिपी। मटन कढ़ाई ऐसी डिश है जो कि हर कोई बहुत ही ज़्यादा शौक से खाता है। ढाबा स्टाइल की ये मटन कढ़ाई की रेसिपी है जो कि मैंने एक शेफ़ से सीखी थी। मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर की जाए। इस रेसिपी के लिए आपको ज़्यादा देर तक बहुत ज़्यादा गर्मी में किचन में भी नहीं ठहरना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज़ों को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया, तकरीबन ये आधा कप है। यहाँ पे मैंने ले ली थी 4 बड़े साइज़ की प्याज और इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर की मदद से आपने प्याज़ों को जो है ऑयल से बाहर निकाल लेना है प्लेट में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी प्याज को निकाल लेते हैं। तो प्याज हमने निकाल लिया, इसको हम साइड पे रखते हैं। और जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज़ों को फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर मैंने हाफ टी स्पून डाल दिया नमक। नमक को एक दफ़ा हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया 700 ग्राम मटन का गोश्त, हड्डी वाला और बोनलेस दोनों मिक्स है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम सारा गोश्त डाल देंगे। गोश्त को अब हम क्या करेंगे, हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, या तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर जो है वो वाइट नहीं हो जाता। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको गोश्त को हमें फ्राई करने में। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो मेरे चैनल पे नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक भी ज़रूर कर दें। यहाँ पे देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया। तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने गोश्त को भून लिया। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे टमाटर, 6 बड़े साइज़ के टमाटर थे और हर एक टमाटर को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है जिससे आपकी मटन कढ़ाई को रख जाएंगे 4 चांद, जिससे टेस्ट हो जाएगा बहुत ही मज़ेदार। तो वो क्या चीज़ है, वो है लहसुन का पानी। मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे, 4 से 5 बड़े साइज़ के थे और उनको मैंने छिलकों के साथ ही तकरीबन 1 गिलास पानी में मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसका पानी जो था उसको छान लिया ताकि जो लहसुन का गूदा है वो अलग हो जाए। सिर्फ हमें लहसुन का पानी चाहिए जो कि तकरीबन है ये 1 गिलास। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट मतलब लहसुन का पानी जो है ये सारा हम इसमें डाल देंगे, जो कि टोटल 1 गिलास था। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मतलब जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब आपने क्या करना है, फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो टमाटरों की स्किन है उसको हमने रिमूव कर देना है, ज़ाया कर देना है। तो यहाँ पे जितने भी सारे टमाटर हैं उसकी हम स्किन जो है इस तरीके से उतार लेंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। स्किन हमने टमाटरों की रिमूव कर दिया। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसमें चम्मच चलाएंगे, अगेन इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। अच्छा, जो मैं गोश्त यूज़ कर रही हूँ ना वो अच्छी क्वालिटी का है, जल्दी गल जाएगा। डिपेंड करता है गोश्त की क्वालिटी पे। अगर तो गोश्त आपका अच्छा होगा तो जल्दी गलेगा, वरना क्या होगा कि गोश्त आपका देर से भी गल सकता है। और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद जी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पे गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे, आपने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। हल्दी इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून, कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून। नमक हम पहले भी डाला था, एहतियात से डालेगा। लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। अब हम क्या करेंगे, एक बार तमाम स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट हम इसको भूनेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून जाएं। तब तक क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया आधा कप दही और इसमें ऐड करेंगे जो हमने स्टार्ट में प्याज
प्याज़ों को फ्राई किया था, सारे प्याज हम दही में डाल देंगे। एक दफ़ा आपने क्या करना है, दही और प्याज को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। हमने क्या करना है, इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो मैं इसका पेस्ट बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया। अच्छा, मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था ताकि ये अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बन जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गोश्त को हमने मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें हमने प्याज और दही वाला जो पेस्ट था वो सारा हमने इसमें डाल दिया। एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब क्या करेंगे, हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि दही का जो एक कच्चापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी और अगर आप चाहें तो हल्का हल्का पानी का छींटा भी इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 4 से 5 मिनट हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। ऑयल जो है वो किनारों पे आ चुका है, तो इसका मतलब है दही हमारी भुन चुकी है। अब इसमें मैंने डाल दिया हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी क्रश की हुई खुशबूदार कसूरी मेथी, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारी मटन कढ़ाई में। एक दफ़ा क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली हैं जिनको मैंने काट लिया और 2 मैं इसमें डालूंगी साबित हरी मिर्चें। इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। तकरीबन आधा कप मैं इसमें डाल दूँगी कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही इसमें जुलियन शेप में कटी हुई जाएगी अदरक, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी है। अब आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो हरी मिर्चों का टेस्ट है वो भी मटन कढ़ाई में शामिल हो जाए। 10 मिनट के बाद जी हमने ढक्कन खोल दिया है। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे। यहाँ पे व्यूवर्स आप ग्रेवी देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमने इसकी ग्रेवी रखी। अक्सर लोग क्या करते हैं, ग्रेवी बहुत कम रखते हैं तो क्या होता है, मटन कढ़ाई खाने का मज़ा ही नहीं आता। चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था और ये है हमारी मटन कढ़ाई की फाइनल लुक। मटन कढ़ाई की आप शक्ल देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। खाने में भी ये बहुत ही जायकेदार है। मटन कढ़ाई को आप इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे। और यहाँ पे हमारा गोश्त देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गला हुआ है। जितना अच्छा गोश्त आप गलाएंगे उतना ही मटन कढ़ाई का जायका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो आगे बकरा ईद आने वाली है। बकरा ईद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। आप चाहें तो इसको दावतों में भी बना सकते हैं, आम रूटीन में भी आप इसको घर में बना सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है जब आपके घर वाले या आपके मेहमान ये कढ़ाई खाएंगे तो आपकी ज़रूर तारीफ करेंगे और आपको अपनी मेहनत का फल भी ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।